अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बाज़ार जैसे आलू के समोसे के साथ सर्व होने वाली मीठी चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाने में बहुत आसान है और इंशाल्लाह रमज़ान अब बहुत करीब है, तो आप इसे रमज़ान के लिए भी पहले से तैयार कर रख सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में मैं ले रही हूँ आधा लीटर पानी। तकरीबन 2.25 से 2.5 कप तक आप इसके अंदर पानी ले लीजिए और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी। 3/4 कप शुगर ऐड करनी है। मैंने हाफ कप और 1/4 कप का यूज़ किया है, इसलिए 2 दफ़ा इसमें ऐड की है। अब इसे पानी के साथ इतनी देर तक कुक करना है कि शुगर पानी में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। जब चीनी पानी में अच्छी तरह से घुल जाए तब आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए 1.5 खाने के चम्मच के बराबर इमली। इमली बीज के साथ मौजूद है। इमली को लो मीडियम फ्लेम के ऊपर इस पानी में इतनी देर तक कुक करें कि इमली बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और इसका पल्प बहुत ईजिली सीड से रिमूव हो जाए। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक कुक होने के बाद इमली बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। इमली के सॉफ्ट होने के बाद अब हमें इसे अच्छी तरह से छानना है ताकि तमाम पल्प और सीड्स इस चटनी से अलहदा हो जाएं। किसी भी स्पून की हेल्प से मसल कर अच्छी तरह से इमली का सारा पल्प निकाल लीजिए और अगर ज़रूरत हो तो नीचे जो पानी निकला है उसे भी आप थोड़ा थोड़ा दोबारा से इमली के ऊपर डालते जाएं और इसे मसलते जाएं ताकि सारा पल्प और सीड्स इसमें से अच्छी तरह से निकल जाएं। अगर आप इस स्टेप को ओमिट करना चाहते हैं तो फिर पहले आप 1.5 खाने के चम्मच इमली को पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दीजिए और उसे अच्छी तरह से हाथों की मदद से मसल कर उसका पल्प अलहदा कर लीजिए और फिर उस पानी को छानने के बाद उसे आप जैसे ही शुगर डिज़ोल्व हो जाए पानी के अंदर तो इमली की बजाय आप इमली का पल्प ऐड कर दीजिए। छने हुए पानी को दोबारा से पैन में शिफ्ट कर रही हूँ और इसमें अब मैं फ्लेवर्स ऐड करने के लिए ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1/4 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच काला नमक। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से चटनी में मिक्स कर लीजिए और इसे बाज़ार जैसा कलर देने के लिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 ड्रॉप्स रेड फूड कलर के। आप पाउडर फॉर्म में भी फूड कलर इसमें ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब तमाम चीज़ों के साथ इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक कर लें। एक बोल में मैं ले रही हूँ 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लावर और इसे थोड़े से पानी के साथ अच्छी तरह से घोल लें। 5 मिनट जब चटनी अच्छी तरह से कुक हो जाए तब आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लावर ऐड कर दें और उसे कुक करते जाएं। तमाम कॉर्नफ्लावर एक साथ ऐड मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करें और मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए इसे कुक कर लें। मेरा फुल 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड हो गया है। आप अपनी पसंद की कंसिस्टेंसी के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसे ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। मज़ेदार सी बाज़ार जैसी मीठी चटनी हल्की सी खटास के टेंट के साथ बिल्कुल तैयार है। इसे ठंडा होने के बाद आप किसी भी बॉटल या जार में भर कर रख सकते हैं। ये 1 महीने तक बहुत आराम से रह जाएगी। आप इसे आलू के समोसे के साथ सर्व करें और आलू के समोसे की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। इसके अलावा आप इसे किसी भी स्नैक के साथ सर्व कर सकते हैं। इवन आप अपनी किसी भी चाट में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।